वाजिरेक्स में आ चुका है बहुत ही बड़ा न्यूज। कंज्यूमर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है इनके लॉ सूट को। अब आगे का इनका प्लान क्या होने वाला है, क्यों कंज्यूमर कोर्ट ने डिसमिस किया है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में ये कब तक पूरा रिकवर होगा, वाजिरेक्स फिर से कब यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह हम कर पाएंगे, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाजिरेक्स यहाँ पे क्या था। वाजिरेक्स इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था, लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो एक्सचेंज का कोई भी रेगुलेटर नहीं है। लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट तो करते थे, लेकिन इसको कोई भी इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती थी। और जुलाई 2024 में वाजिरेक्स के ऊपर एक साइबर अटैक होता है, जिसमें 233 मिलियन डॉलर का 233 मिलियन डॉलर यहाँ पे इन्वेस्टर का डूब जाता है। अब आगे का प्लान क्या होने वाला है वाजिरेक्स का, क्योंकि जो कंज्यूमर कोर्ट है वो यहाँ पे डिसमिस कर दिया इनके केस को। अब क्यों डिसमिस किया है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता और लोग मतलब अंधाधुंध आके क्रिप्टो में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, या फिर क्रिप्टो में बड़े बड़े पैसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट ने इसी वजह से डिसमिस कर दिया कि जो इंडिया में इसके कोई भी रेगुलेटर नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट रेडिशियल कमीशन, जो एनसीआरडीसी, फर्स्ट डे को ये नोटिस करता है कि जो लीगल टेंडर है नॉट परमिटेड एज अ इन्वेस्टमेंट एसेट इन इंडिया। तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को एज अ इन्वेस्टमेंट एसेट को यहाँ पे नहीं मान सकते, क्योंकि इसका कोई भी मतलब रेगुलेटर नहीं है। इंडिया में कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है कि कोई क्रिप्टो करेंसी को मतलब रेगुलेट कर रही हो। जैसे कि स्टॉक मार्केट में सेबी रेगुलेटर है, यहाँ पे कुछ भी होता है प्रॉब्लम, कभी भी कुछ भी होता है तो सेबी जो है इस सारे प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करती है। जो ब्रोकर है उसको भी रेगुलेट करती है, और जो भी सारी चीजें होती हैं कस्टमर के साथ, उनको भी यहाँ पे सेबी के तरफ से रेगुलेट किया जाता है। बट इंडिया में क्या है कि बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो है, बट इनके इंडिया में कोई रेगुलेटर ही नहीं है। मतलब इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती है, ना ही क्रिप्टो करेंसी को लेके कोई एक स्पेसिफिक नियम है, कोई भी रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। सारे एक्सचेंजेस ये दावा करते हैं कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे सेफ है, और वो फिर जो अलग अलग कॉइन में ट्रेड करवाते हैं, वॉल्यूम जनरेट करवाते हैं, और बाद में इस तरीके का साइबर अटैक होता है तो फिर वो यहाँ पे कोर्ट के चक्कर यहाँ पे काटना शुरू करती है। तो अब वाजिर के साथ क्या होगा वो भी हम समझ लेते हैं। तो वाजिर के साथ अब ये होने वाला है कि इन्होंने कहा है कि अब हम अप्रैल के मंथ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहाँ पे खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने के बाद अब क्या हो सकता है, तो अभी इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा अभी ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब अप्रैल में ये सारे प्रोसेस होंगे तो शायद ये हो सकता है रिकवर भी हो, थोड़े बहुत रिकवर भी हो जाएंगे, या फिर क्या होगा वो उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो कंज्यूमर कोर्ट है उन्होंने साफ साफ ये इसको जो है यहाँ पे मतलब डिसमिस कर दिया है। बट वाजिरक्स ने एक और यहाँ पे प्रॉमिस किया था इन्वेस्टर से कि उनको उनका जो 85% जो मतलब कैपिटल है उन रिकवर करेंगे और उनको वापस देंगे। तो उनका क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। तो इसी न्यूज में यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे आपको ये भी, तो यहाँ पे आप देखिए वाजिरेक्स ऑन इट्स पार्ट। तो यहाँ पे जो लास्ट मंथ प्रॉमिस किया था कि हम 85% रिटर्न, सभी जो लॉस्ट एसेट है वो जो रिटर्न करेगी, बट यहाँ पे अभी भी कुछ भी यहाँ पे कस्टमर को बताया नहीं गया है, कहीं पे भी कोई भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो जो भी इन्वेस्टर हैं कि वाजिरेक्स के थ्रू क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किए थे, तो इस तरह का केस में ज्यादातर क्या होता है कि पैसा डूब ही जाता है। अगर वो साइबर अटैक वगैरह होता है तो मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म को कोई इजीली तो हैक नहीं कर पाया होगा। तो जो भी हैक किया होगा मतलब बहुत बड़ा कोई एंटिटी होगा, तो उनसे लड़ना रिकवर करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो ये रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा अभी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। शायद सुप्रीम कोर्ट के थ्रू को ऑर्डर आएगा तो जो इन्वेस्टर है उनको शायद पैसे मिल पाएंगे, नहीं तो जो भी अपडेट आता है वो आपको फिर आने वाले दिनों में जरूर से पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह में ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा संभल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो संभल के जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहें तो पूरा तरह से आप पढ़ लें। रेगुलेशंस कुछ भी इंडिया में नहीं है,
ऐसे अंधाधुंध कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आपको इन्फ्लुएंसर आके बोलता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, इतना रिटर्न मिल जाएगा, ये वो, तो ऐसे बहकावे में आपको नहीं करना है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ ये चीजें हो सकती है। तो हो सकता है आगे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है उनके साथ भी ये हो, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी आप घूमते रहेंगे, आपको कुछ भी हेल्प यहाँ पे नहीं मिलता है, और आप कहीं पे भी कंप्लेन भी नहीं कर सकते वाजीरेक्स के अलावा। और वाजीरेक्स जहाँ पे जो कंज्यूमर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिलहाल अभी की जो अपडेट है वो यही है कि वाजीरेक्स में अभी का मतलब जो है वो डिसमिस हो चुका है कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से। साफ साफ यहाँ पे मनाही हो चुकी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या होता है वो जब आएगा अपडेट तो मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस चैनल पे क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियो लेके आते रहूंगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।